नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। चारों ही चर्चाओं में है और चारों की बात करी जाए तो बड़ा एक्शन दिखाया आपको, लेकिन नेगेटिव साइड पे। पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। आज बड़ी गिरावट हुई है इस स्टॉक में, करीब 6-7% गिरकर बंद हुआ है। दिन के दौरान 10% तक भी गिर गया था। एट द एंड अगर आप देखोगे तो 8.73 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। सबसे पहले बताना चाहूंगा 13 तारीख को इस कंपनी के नतीजे हैं। इस कंपनी को लेकर रिटेल निवेशक हमेशा पूरी तरीके से ऐसे आंखें खोल के रहता है, क्योंकि शेयर का प्राइस है छोटा और कंपनी है बड़ी, तो इंटरेस्टेड रहता है। उसे लगता है ये तो मल्टीबैगर बनना ही बनना है भैया, मुझे 8 रुपए में वोडाफोन आइडिया मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस देखते हैं, प्राइस मतलब ही नहीं। आप एक बात बताओ, 1000 रुपए के मार्केट में 100 शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है। 1000 रुपए का शेयर का प्राइस है और 100 शेयर्स लिस्टेड है, तो टोटल वैल्यू क्या घूम रही है बाजार में? लाख रुपए, है ना? लाख रुपए घूम रही है ना। अब मैं अगर 10 रुपए के 1 लाख शेयर बाजार में लिस्ट करा दूं, तो ये 10 रुपए वाला सस्ता है या वो 1000 रुपए वाला सस्ता है? मेजोरिटी साइड पे पब्लिक कहेगी ये 10 रुपए वाला सस्ता है, 1000 वाला तो महंगा है। लेकिन एक्चुअली में 1000 रुपए वाले की कीमत मात्र 1 लाख है, लेकिन इस 10 रुपए वाले की कीमत 10 लाख है भैया, क्योंकि इसके 1 लाख शेयर घूम रहे हैं बाजार में। वोडाफोन आइडिया का भी वही केस है। ये प्राइस के हिसाब से तो पिद्दी सा लगता है, 8 रुपए 10 रुपए, लेकिन कंपनी तो 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली है। 90 भी नहीं, 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 1 लाख करोड़ था 2 दिन पहले, तो कंपनी छोटी नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं वोडाफोन आइडिया की। कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को जो करना है कर ले, तो शेयर चल गया, 10 पार हो गया। तब भी मैंने कहा था कि मेरे को ये मतलब ही नहीं है कि कितना रिलीफ दे देगी सरकार, मेरे को मतलब है बिजनेस से। पहले तो कंपनी का बिजनेस नहीं हो रहा, सुधर रहा, हर महीने कस्टमर टूट जाते हैं। अभी भी सितंबर का डेटा है ट्राई की तरफ से, हमने देखा कि कंपनी ने कस्टमर्स गंवाए हैं, है ना। मैंने डिटेल्स भी शेयर करी थी। और कंपटीशन जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों से है, तो कैसे आप कॉम्पीट करोगे, कैसे मार्केट गेन करोगे? मार्केट गेन करने के लिए पब्लिक नई जो है उनके पास तक पहुंचना आपके लिए एक बार को आसान है, बट ऑलरेडी अगर कोई सर्विस यूज कर रहा है ना एयरटेल या जियो की, उसे शिफ्ट करवाना, वो भी वोडाफोन पे, वो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है डेफिनेटली। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वेट करें। अब बात करते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के आगे दूसरा। अच्छा, खरीद बेच के लिए इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं एक चीज बोलूंगा, आपको प्ले करना है लॉन्ग टर्म की, यार 2 टेलीकॉम कंपनियां नहीं रह सकती, तीसरी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, तो लिमिटेड पैसा लगा के भूल जाओ, फिर प्राइस देखो ही मत। कुछ बड़ा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो वो लिमिटेड पैसा आपका वैसा ही घूमता रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है जी। अब दूसरा स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। ये भी चर्चाओं में रहता है। अचानक से विनिवेश की खबर आती है, शेयर भग जाता है, अगले दिन से गिरावट शुरू, वही केस है। अब देखो, विनिवेश की खबर आई 2 दिन पहले, 103 रुपए हो गया, अभी 98 पे आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो विनिवेश तो होगा, ठीक है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फोकस में है। और अभी 2 दिन पहले भी अपडेट ये थी कि सरकार चाह रही है 60-70% स्टेक बिक जाए, और इसके लिए सरकार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक हो जाएगा ये विनिवेश। मैं एग्जैक्टली वर्ड शेयर करता हूं। They plan to sell 60.72% of the bank's stake to a strategic investor along with हैंडिंग ओवर मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ना केवल स्टेक, मैनेजमेंट कंट्रोल भी बेचने को सरकार है रेडी। और सरकार ने कहा है कि अक्टूबर दिसंबर के बीच में जो ये चीज है डिलीजेंस की, वो पूरी हो जानी चाहिए, और इस वित्त वर्ष के अंत तक हम विनिवेश कर देंगे। ये सरकारी बैंक है, प्राइवेट बन जाएगी। तो ये एक चीज है। तो मार्केट कह रहा है कि ये चीज काफी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आईडीबीआई काफी सस्ता है। तो इसमें अगर आप लंबी अवधि के लिए हो कि ये कब होगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं बैठा रहूंगा, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार दिसंबर में ही हो जाएगा, अभी ले लेता हूं, दिसंबर में बेच दूंगा, तो गलत है, क्योंकि वो समय सीमा और बढ़ सकती है। आपको हिम्मत करके रुकना पड़ेगा, तो ठीक है। और अभी 100 रुपए तो प्लस हो ही गया है, मेरे को लगता है 120-125 रुपए इनफ है, उससे ऊपर मैं नहीं देख पा रहा हूं। थर्ड है एचएएल की बात करी जाए तो कल इसके लिए एक नेगेटिव खबर भी थी। 13 तारीख को कंपनी के नतीजे भी आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा। खबर यह कि पहली बार मैंने देखा कि देखो एचएएल पे बहुत ही सारे ऑर्डर्स हैं, धंधा तो बहुत है, लेकिन कंपनी धंधा होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी को काम करना भी पड़ता है। आपको किसी ने काम दे दिया, आप मत करो, काम मिला लेकिन आप कर नहीं पाए, है ना।
HAL काम भी कर रहा है बट डिले हो रहा है प्रोजेक्ट। जैसे MK1A जो फाइटर जेट है ना एयरफोर्स के लिए, एयरक्राफ्ट जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनके जेट्स 2026 तक डिलीवर करने थे, करीब 6 जेट, बट वो डिलीवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंजन में डिले चल रहा है। GEF 404 IN20 जो है वो दिक्कत में है, हैव नॉट बीन अराइविंग एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल। तो जो शेड्यूल था उसके हिसाब से वो नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से ये लेट हो रहे हैं और ये भी इनके रेवेन्यू वगैरह पे इंपैक्ट डालेगा। तो ये एक अपडेट थी मेरी तरफ से HAL पे। बाकी कंपनी सुपर्ब है, यहाँ पे मैं कहूंगा क्लियर कट बाय ऑन डिप है, लंबी अवधि का व्यू बनाएं और आराम से बैठे रहें। इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी है बट वो शिपिंग से है, मजगांव डॉक। रिसेंटली कंपनी ने नंबर्स पोस्ट करे, बढ़िया नंबर्स थे, एक नंबर थे, है ना, हम सभी ने देखे, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। ये एक्चुअली में कहानी ना 2024 में खत्म हुई है और अब ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन, गिरावट सब दिखा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। बेस बनाया है इन्होंने 2100 रुपए के करीब, मतलब मजगांव डॉक ने, और ऊपर में 2500 2600 ये चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है। अभी तो खैर 2750 पे है, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि 2600 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो फिर आपके लिए दोबारा 2400 2300 रुपए आ सकता है। तो सावधानी बरतें, अभी बाय ऑन डिप ना करें क्योंकि अभी क्या है कि वीक है काफी स्ट्रक्चर। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।